हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। क्या हाल चाल। विनय गुड इवनिंग। हरेंद्र गुड इवनिंग। मोहित गुड इवनिंग। देखिए आपने आज ज्वाइन किया है तो परेशान मत होइए, ठीक है। अभी जो टॉपिक्स हैं उस पे फोकस करिएगा। बारी बारी से वो निपटाइएगा बैकलॉग, ठीक है। एक ही चैप्टर है, हालांकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पीछे का यूज़ होगा। ठीक है, तो कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिया था थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए उसको करते हैं। तो सर्किट पे प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, है ना। केवीएल और केसीएल उसी पे बात कर रहे थे। ऑडियो वीडियो होपफुली सभी को क्लियर ही होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो यस लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर्किट के प्रॉब्लम्स हम धीरे धीरे कर रहे थे। आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आइडिया लगेगा सर्किट के क्वेश्चंस में, ठीक है। एक जो बेसिक चीज है वो है केवीएल और केसीएल। लेकिन लेकिन हर जगह केवीएल और केसीएल पे नहीं टूट पड़ना है। पहले सर्किट को ध्यान से देखना है, सर्किट सॉल्व हो पा रहा है। जैसे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो सर्किट को सॉल्व करके अगर हम क्यू नेट निकाल पा रहे हैं, उसके बाद कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे स्टेप्स कम हो जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जैसे ये क्वेश्चन था, फाइंड द चार्ज ऑन द थ्री कैपेसिटर। हमारे पास जो दो बैटरी लगी है और ये तीन कैपेसिटर लगे हैं। यहाँ पे सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको जो है इसका एक और भी कॉन्सेप्ट दूंगा, नोडल एनालिसिस। लेकिन सर्किट के क्वेश्चन सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के बाद हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल है। तो यहाँ पर ये 6 और ये 6 वोल्ट, ये दो वोल्टेज आपको बैटरी के लगे हुए हैं, और आपको इन तीनों में कैप चार्ज बताना है। और सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि इन तीनों को ना ही हम सीरीज बोल सकते हैं ना ही पैरेलल बोल सकते हैं। दिख रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने बोला है कि ऐसे केसेस में किसी एक को आप रेफरेंस बैटरी मानेंगे। जैसे आपने इसी को रेफरेंस मान लिया, तो यहां से चार्ज फ्लो कराइए, तो प्लस क्यू फ्लो हुआ, ये इधर आया, ये इधर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू, मैंने इसको रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर, मान लीजिए इसमें चला गया Q1, ठीक है। ये Q1 इधर चला गया, तो बचेगा कितना। केसीएल यहीं लगा दीजिए। Q2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, Q माइनस Q1। तो Q माइनस Q1 यहां आ गया, और यहां आ गया, प्लस माइनस करते जाना है आपको। ये आपने चार्ज का एक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, ठीक है। अब आपको ये देख लेना है कि अननोन्स कितने हैं। तो अगेन वी हैव टू अननोन्स, दो अननोन है हमारे पास, Q और Q1। तो आपका एम होगा कि सर इसमें दो लूप चूज कर लें और दो लीनियर इक्वेशन बना लें उसी तरीके से। तो एक लूप हम बाहर बाहर का चूज कर सकते हैं, इसको नेमिंग करना चाहते हैं तो नेमिंग कर लीजिए, ठीक है। तो एक बाहर बाहर का लूप कर लीजिए और एक सिंगल लूप कर लीजिए, ठीक है। तो वहां से आपको दिख जाएगा, जैसे कि, ठीक है। एक बाहर का लूप ले लें पहले। तो केवीएल, केवीएल इन द क्लोज लूप क्या लिखोगे, ABCDEFA, है ना। ये पूरा बाहर बाहर वाला देख रहे हो, ABCDEFA, बाहर बाहर वाला लूप, बाहर बाहर वाला लूप, ठीक है। उसमें केवीएल लगाओ। तो जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पर आ जाओगे, तो नेट सम जीरो हो जाएगा। तो यहां से शुरू कर रहे हैं, और
इस पूरे सर्किट में हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ये अपना ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये अपना ओरिएंटेशन है, ऐसे घूम रहे हैं हम लोग। तो करिए माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, बोलिए माइनस से प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज, सभी को क्लियर हुआ, यहां से यहां गए, ठीक है। तो माइनस से प्लस, प्लस 6, फिर यहाँ पे माइनस से प्लस, तो फिर से प्लस 6, उसके बाद से फिर इधर आ जाइए, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना, Q/4, उसका कैपेसिटेंस 4 है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, तो -Q1/2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q/4 प्लस Q1/2 इज इक्वल टू 12, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, फिर इसको इधर भेज दिया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे कर लो, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 4 LCM हो जाएगा, तो Q प्लस 2Q1, है ना, इज इक्वल टू 48। एक फर्स्ट इक्वेशन ये बनती है बाहर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो देख लीजिए। तो KVL, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इन सब पे KVL इन द क्लोज लूप, बट ये आप नहीं जानेंगे तो आगे फंसेंगे। ABEF, ठीक है, ABEFA, ऐसा एक क्लोज लूप पकड़ लिया, इसमें KVL लिखने जा रहा हूं, ठीक है। और ओरिएंटेशन कैसा है, आप ऐसे ही रख लीजिए, इसमें भी ओरिएंटेशन A से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो A से B की तरफ बढ़े तो माइनस से प्लस, मतलब +6, ठीक है, माइनस से प्लस, +6, क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद B से E की तरफ जा रहे हो, ठीक है। देखिए पॉजिटिव कौन सा लेंगे, नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, आप Q फ्लो करा दो, और जब आप Q फ्लो करा रहे होगे तो जो प्लेट पहले पड़ेगा उसको पॉजिटिव असाइन कर दो, जो बाद में पड़ेगा उसको नेगेटिव, ऐसे ही करते जाओ, ठीक है। अपने आप साइन के साथ आएगा, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव। मान लो आपने सॉल्व किया और Q नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव होगा, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव होगा, अपने आप आपको मिल जाएगा। तो आप एक ही रूल बनाइए कि जब आप चार्ज फ्लो करा रहे हो तो कैपेसिटर का जो पहला प्लेट होगा उसको हमेशा पॉजिटिव असाइन करिए और दूसरे को नेगेटिव कर दीजिए। बस ये ध्यान रहे कि जो कैपेसिटर का प्लेट डायरेक्टली जिस बैटरी से जुड़ा है उसका पोलैरिटी सेम है कि नहीं, तो वहां से आप वो दे सकते हो, और नहीं भी है तो आप अपने आप आ जाएगा। तो इसमें KVL लिख रहे हैं, माइनस से प्लस, +6, फिर देखो इधर ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पोटेंशियल का राइज हुआ कितना, Q माइनस Q1/5, ये चार्ज हो गया इसका, ये कैपेसिटेंस, तो Q/C का पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। फिर आप इस वाले पे आए तो प्लस से माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस Q1/2, ठीक है। फिर A पर आ गए इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बताइए क्या आ रहा है। LCM ले ही लो ऐसे ही, तो LCM आ जाएगा अपना 10 प्लस, और ये 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस Q1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -5Q1 इक्वल टू 0। बोलो 10 LCM ले लिया तो ये हो जाएगा 60 ना, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 60 10 है तो ये 2 टाइम्स, अब ओपन कर दो तो 60 प्लस 2Q माइनस 2Q1 माइनस 5Q1 इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले आ सकते हो और आपको मिलेगा 7Q1 माइनस 2Q इक्वल टू 60, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन। तो 2 लीनियर इक्वेशन है आपके पास, सॉल्व कर लेंगे सब लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे Q है, यहाँ -2Q है, तो एक ही चीज दिखता है कि ये फर्स्ट वाले को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर दें। तो क्या करें, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट करोगे तो क्या आएगा 2Q, ठीक है, और प्लस 4Q1,
इक्वल टू 96। बोलो। अब इन दोनों को, इसको फोर्थ मान सकते हो, इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो सीधे। ऐड कर दोगे तो ये -2q1 +2q1 देखो कैंसिल हो जाएगा, सभी को दिख रहा होगा। तो 7 और 4 11 हो गया। तो 11q1 इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 156। देख लो तो q1 कितना आ रहा है 156 अपॉन 11। चेक करिएगा, माइक्रोकुलम, सब माइक्रोफैरेड में है तो माइक्रोकुलम। चेक करिएगा भाई आंसर, सब लोग आंसर चेक करिएगा सब लोग। आंसर प्लीज कंफर्म करिए। ऐड किया है ना हम लोगों ने। सिक्सटी हो गया। अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, नहीं 10 है, ठीक है। तो 10 का यहाँ 2, तो 2q1 -2q1, और यहाँ पे 5, तो -5q1। 5 और 2 7, ये सही है, करेक्ट है ना। 156/11। बाकी लोग कंफर्म तो करो, कर रहे होगे तुम लोग भी। Q1 आएगा 156/11। नाउ व्हाट अबाउट योर Q2? तो Q2 किसी एक में पुट कर दो, किसी एक में आप पुट कर दो। तो Q1 आ गया तो Q कितना आ जाएगा, Q निकाल लो। तो Q आ जाएगा तो सारे चार्जेस आ जाएंगे। तो Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा अपना 48 -2q1, दैट इज 48 -2q1 है अपना 156। वैल्यू बहुत अजीब आ रही है 11, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, वैल्यू बहुत अजीब आ रही है। 216/11 आ रहा है क्या, करके देखो एक बार। क्या 216/11 आ रहा है क्या? ट्वाइस नहीं करना है, यहां से कर दिया ना। Q और Q1 में जो रिलेशन था ये था ना, यहां से कर दिया। Q1 हमें पता था तो इसको इधर ले गए, तो 48 -2q1 सही तो है, तो Q आ जाएगा। तो एक बार Q आ जाएगा तो यहाँ का चार्ज आ गया, यहाँ का चार्ज आ गया, Q -q1 यहाँ का आ जाएगा। शायद सब लोग कर चुके हो, ठीक है। तो ये बता दो मुझे Q कितना आ रहा है, जिन बच्चों ने कर लिया है वो ये बता दो Q कितना आ रहा है। व्हाट इज Q? Q1 12 आया है, नहीं गलत है, Q1 12 गलत है। 216/11 आ रहा है ये फाइनली, 216/11 आ रहा है क्या, 216/11 आ रहा है क्या, देख लीजिए सब लोग। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यही बोल रहे हैं तो मैं यही मान रहा हूँ। कहाँ ट्वाइस नहीं होगा यार, यहाँ पर देखो ये इक्वेशन से निकाला है, तो ट्वाइस क्यों नहीं होगा। आपको क्यू चाहिए, इसको इधर भेजोगे तो ये 48 -2q1 आएगा कि नहीं, इस चीज से निकाला है, तो ट्वाइस तो होगा ना। क्लियर है। Q2 60/11 आ रहा है। हाँ ठीक है, इसका आपने यहाँ पे Q -q1 अब कर दीजिए, तो यहाँ से आपको ये Q -q1 तो 5 माइक्रोफेरेड पे आ जाएगा। और अब आप देख लीजिए कि जो भी आपने किया है वो क्या साइन क्या आ रहा है। आपने जो भी किया, अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी चीजें सही हैं, जहां नेगेटिव आ रहा है तो बस पोलैरिटी बदल जाएगी, बस पोलैरिटी फिर बदल जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े, चलिए।
ए सर्किट है जो सेक्शन ए बी एज शोन इन द फिगर, इस सर्किट का कोई पार्ट है, पूरा सर्किट नहीं है, कंप्लीट सर्किट नहीं है, दिख ही रहा है सभी बच्चों को, है ना, कंप्लीट सर्किट नहीं है, इसका कोई पार्ट है, एक पार्ट है, ये अपना ए है, एक नोड, एक बी है, मतलब कोई सर्किट का टुकड़ा है, सर्किट क्लोज होता है हमेशा, ठीक है। क्लियर है। तो सर्किट हैज ए सेक्शन ए बी एज शोन इन द फिगर, द ईएमएफ ऑफ द सोर इक्वल टू 10 वोल्ट, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट दे रखी हुई है। अब आपको कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है C1 और C2, ये 1 माइक्रोफैरेड है और ये अपने पास है 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो हमें VA, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच, तो हमें वोल्टेज अक्रॉस ईच बताना है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बताना है, ध्यान दीजिएगा, इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बताना है और हमें क्या बताना है, VA माइनस VB भी बताना है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को, इतना क्लियर है सभी को। चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, देखो ये तो सभी को पता है कि एक ही बैटरी है, एक ही बैटरी है, तो अगर आपने इस यहां से कोई चार्ज Q सप्लाई किया तो यहाँ प्लस Q होगा, यहाँ माइनस Q, और यहां पर ये नेगेटिव है, देखिए ये ब्लेड से नेगेटिव है और दोनों एक ही बैटरी है, ठीक है। C1 C2 अपने पास है, तो यहां पे अपने पास क्या होगा, इधर माइनस Q और इधर प्लस Q, ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है, बताइएगा, ये सभी को क्लियर है। VA माइनस VB गिवन है क्या, अच्छा 5 वोल्ट, VA माइनस VB गिवन है, हाँ तभी तो Q निकलेगा, ठीक है। तो VA माइनस VB गिवन है आपको, ठीक बात है। तो VA माइनस VB गिवन है, तो आपने इस तरीके से पोलरिटी, यहां पोलरिटी का बड़ा रोल है, ठीक है, इसमें पोलरिटी का बड़ा रोल है। पहला रोल क्या है कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो आपको करने का क्या है कि पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की बैटरी कनेक्ट है, तो वहां पॉजिटिव Q आप देंगे, नेगेटिव नहीं दे सकते क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहां नेगेटिव देंगे, जब यहां नेगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव। अब आपने एक चार्ज कर दिया, Q अननोन है, यहां से यहां मूव कर जाइए, नोड से नोड का पोटेंशियल लिखना सिखाया था, यहां से यहां का पोटेंशियल लिखना शुरू करिए, तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा VA, ए का हो जाएगा VA, और फिर प्लस से माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस Q अपॉन 1 माइक्रोफैरेड, माइनस Q अपॉन प्लस से माइनस तो माइनस Q अपॉन 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। फिर माइनस से प्लस, तो आप पोटेंशियल राइज हुआ तो 10, फिर प्लस से माइनस, तो माइनस Q अपॉन C2, C2 कितना है 20, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां जीरो नहीं करोगे, कहां पहुंच गए, V पे, VB पे, ठीक है। यहां पे, यहां से शुरू किए तो ये पोटेंशियल VA था, और यहां से चले ये ड्रॉप, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप, तो कहां पहुंच गए, VB पे, समझ गए। जब क्लोज करते हैं तो जहां से पहुंचते हैं वहीं पे आते हैं, तो वो VA माइनस VA जीरो हो जाता है, कल भी क्लियर किया था। तो अब यहां से अब आप ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, VA माइनस VB प्लस 10, Q वाले को एक तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू Q प्लस Q बाई 20, ऐसे लिख सकते हो, बोलो। तो VA माइनस VB कितना दिया हुआ है 5, तो ये 15 हो गया, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 21 Q अपॉन 20, चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां पे अपने पास Q कितना हो जाएगा 15 इंटू 20 अपॉन 21, ठीक है, 15 इंटू 20 अपॉन 21, ठीक है। तो इसको आप और कट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 7 माइक्रोकूलम, तो Q मिल गया आपको, ठीक है, 100 अपॉन 7 माइक्रोकूलम आपको चार्ज मिल गया। अब वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर पूछा है, तो VC1 और ये कैपेसिटर है अपना VC2, तो ये बता दोगे वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा, बताओ भाई, चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो बहुत आसानी से बता दोगे। VC1 क्या हो जाएगा, V Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C, मतलब Q बाई C1, और Q कितना था अपना 100 अपॉन 7 इंटू C1 कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन 7 वोल्ट।
इसी तरह Vc2 क्या निकाल सकते हो, Vc2 हो जाएगा Q2 अपॉन C2, दैट इज Q2 कितना है, Q2 Q ही है, दोनों सीरीज में ही है एक तरीके से, तो Q अपॉन C2, तो Q कितना हो जाएगा, Q अपने पास आ जाएगा कितना, कितना आएगा, वही आएगा 100/7, और C2 क्या हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 5/7 वोल्ट। चेक करिए सब लोग, 100/7 और 5/7 वोल्ट। तो आपने यहां से क्या किया, इन दोनों के क्रॉस का, इस कैपेसिटर के क्रॉस का ड्रॉप भी निकाल लिया, ये ड्रॉप अगर चार्ज आ गया तो, ठीक है। तो यहाँ बहुत सिंपल था, एक ही बैटरी थी, उसी से डायरेक्ट कनेक्टेड थे, तो वहां से आपने किया। यहाँ गलती हो जाएगी अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे, ये पॉजिटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहाँ पॉजिटिव असाइन करना होगा +Q, यहाँ नेगेटिव है तो ये -Q करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये साइन देख चुके हैं भाई, अपने आप साइन देख चुके हैं, प्लस के साथ प्लस वाला, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। नहीं, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, माइक्रो, देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाया करिए, ये माइक्रो कूलम है और ये माइक्रो फैरेड है, तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया ना भाई, तो वोल्ट आ जाएगा, समझ गए। क्यू भी माइक्रो कूलम में, और कैपेसिटेंस जो आपका है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो भी माइक्रो फैरेड में है, तो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है, तो आपका वोल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन ए सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। तो यहाँ कितनी बैटरी है, 2 कैपेसिटर हैं और 2 बैटरी है, तो हमें लेफ्ट और राइट प्लेट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। ये कैपेसिटर ही है दोनों का, ऐसे कर लीजिए, मतलब ये वोल्टेज आपको Vc1 चाहिए और यहाँ Vc2 चाहिए, तो उसके लिए सभी बच्चे समझ रहे हैं कि आपको क्या, ये तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा, सबसे आसान सवाल है, बहुत बेसिक सवाल अभी करा रहा हूं मैं सर्किट के। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप इसमें क्या करोगे, घूम जाओगे और Q लगा लोगे। तो आप यहां से किसी से, आप बड़े वाले बैटरी को रेफरेंस मान लो, यहां से Q कर लो, तो यहाँ +Q -Q, फिर यहाँ पे चले आओ, फिर यहाँ पे +Q -Q। अब यहाँ परेशान मत होना कि सर ये तो नेगेटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, आपने इसको रेफरेंस नहीं लिया है ना, आपने इसको रेफरेंस लिया है, तो इससे देखो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, जिसको रेफरेंस लिए हो, जिसको रेफरेंस बैटरी लिए हो, उससे आप मैच करा सकते हो। ठीक है भाई, सीट के क्वेश्चंस को मैंने मार्क अभी सीट के क्वेश्चन को अभी मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी अभी चैप्टर शुरू हुआ है, तो मैं क्या रोज मार्क कराऊंगा, पहले पढ़ के डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, फिर सीट एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो की सीट पूरी कर सकते हैं, बट सीट वही लोग करिएगा जिनको एक्चुअली एडवांस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सीट का मैक्सिमम जो है आप देखेंगे तो एडवांस वर्जन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट सीट के ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। तो यहां से अगर आप पूरा अगर घूम जाएंगे तो आपको एक केवीएल मिलेगा, कर दीजिए, ये अपना जैसे A B C और D है, तो आप ये बोल सकते हो केवीएल इन क्लोज लूप ABCDA, ठीक है, केवीएल लगा लीजिए। तो यहां से शुरू हो रहे हैं, तो यहां से इधर गए तो माइनस से प्लस पोटेंशियल राइज, तो माइनस से प्लस पोटेंशियल राइज मतलब 12, ठीक है। फिर प्लस से माइनस मतलब -Q/2 पोटेंशियल ड्रॉप, फिर यहां प्लस से माइनस, ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग, तो प्लस से माइनस। ये बहुत बेसिक सवाल कराए जा रहे हैं, इसीलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको फिर से जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करनी है, वहां V = IR करना है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक इसीलिए कराया जा रहा है कि इस पे बहुत ये फंडामेंटल है, ये नहीं आएगा तो पूरी इलेक्ट्रो की दोनों चैप्टर बर्बाद हो जाएंगे।
तो यहाँ पे प्लस से माइनस, तो बार बार मैं करा रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन। प्लस से माइनस तो Q/2, ठीक है। फिर प्लस से माइनस तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर, तो क्या हो जाएगा -6। ये क्लियर है सबको? -6 क्यों हम ऐसे घूम रहे हैं? तो यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल से लोअर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, -6। फिर इधर आए तो फिर जब इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फिर से ड्रॉप -Q/1 इक्वल टू 0, जहां चले वहीं पे खत्म। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू Q + Q/2, तो ये हो जाएगा 3Q/2। तो Q आप निकाल सकते हो, Q आ जाएगा 12/3, दैट इज 4 माइक्रोकूलम। तो चार्ज आ गया 4 माइक्रोकूलम। अब आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो, Vc1 हो जाएगा Q मतलब 4/1, यहां भी माइक्रोकूलम और यहां भी माइक्रोफेरेड, तो अब ये सबको माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 वोल्ट। क्लियर है सभी को? Vc2 हो जाएगा Q/2 मतलब 4/2, दैट इज 2 वोल्ट। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। -6 क्यों हो गया? देखिए, जब आप यहां से चल रहे हैं ए से, तो यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो यहां तो पोटेंशियल राइज हुआ, लेकिन जब आप इस बैटरी से पास होंगे तो ये बैटरी से आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। E2 में आप बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कन्वेंशन क्या बताया था कि अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जाएंगे तो ड्रॉप होगा, तो इसीलिए -6 है। क्लियर है? चलिए, a capacitor of capacitance 1 microfarad charged to a voltage of 110 volt is connected in parallel to the terminal of a circuit consisting of two uncharged capacitor connected in series and possessing the capacitance of 2 microfarad and 3 microfarad. So what will be the charge flow through the connecting wires? तो कहानी समझ गए, सर्किट आपको बनानी है, गिवन नहीं है, तो सर्किट आप बना सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। देखिए, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 को आपने चार्ज कर दिया किसी बैटरी से, और वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं? 2 अनचार्ज कैपेसिटर से। तो मान लीजिए यहां पे क्या रहा होगा, ये अपने पास C1 रहा होगा और ये कहीं पे अनचार्ज कैपेसिटर रहे होंगे अपने, ये है ना। अभी मान लो ऐसे स्विच ओपन है, ऐसा है मान लो, ठीक है। तो अभी मान लो कुछ ऐसा रहा होगा कि ये अपना है क्या, C1 कितना है, 1 माइक्रोफेरेड का, ये C1 था, और इसका ये कितने से चार्ज हुआ है, किसी बैटरी से चार्ज हुआ होगा, 100 वोल्ट की बैटरी से। तो 100 वोल्ट की C1 पहले जो है क्या हुआ होगा, किसी 100 वोल्ट की बैटरी से C1 चार्ज हुआ होगा। तो इसमें कितना, फुल्ली चार्ज होने पे कितना चार्ज आ चुका होगा, उसे आप Q1 बोल सकते हैं। Q1 कितना रहा होगा, Q1 आप बोल सकते हो कितना रहा होगा, C1 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, C1 कितना है अपना 1 माइक्रोफेरेड, और ये है 110, सॉरी 110 है, ये 110 है, तो इंटू 110, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 110 माइक्रोकूलम, इस पे ये चार्ज रहा होगा, तो इस पे 110 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ -110 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब आप ये चार्ज कैपेसिटर को ला रहे हो और इसको क्या करोगे, C2 और C3 से कनेक्ट करने के लिए जा रहे हो। अभी ये स्विच अभी आपके ओपन है, मान लीजिए अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं।
ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाए, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, ये पैरेलल में कनेक्टेड है किस सर्किट से, किस सर्किट से पैरेलल में कनेक्टेड है, जो टू अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये दोनों देखो सीरीज में, इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे तो इन दोनों का सीरीज इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। क्लियर है। और ये C2 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड और C3 की दे रखी है अपनी कितनी, 3 माइक्रोफेरेड। अभी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे 0 चार्ज है, ये अनचार्ज है। ठीक है। अब कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो सभी बच्चों को पता है कि अगर ये चार्ज कैपेसिटर है, इसमें पोटेंशियल है, और इसमें अनचार्ज कैपेसिटर है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, तो व्हेनेवर वी आर कनेक्टिंग द switches, what will happen, charge will flow from higher potential to lower potential, मतलब ये डिस्चार्ज होगा और इन दोनों को चार्ज करेगा। कब तक करेगा, बताओ कब तक करेगा, जब तक ये दोनों सेम पोटेंशियल के नहीं हो जाते, और ये पूरा जो है सर्कुलेट होगा। क्लियर है। तो फाइनल कंडीशन में ये बैटरी की तरह ही तो काम कर रहा है, ये इसको चार्ज करेगा और इसको ये क्या करेगा, खुद को डिस्चार्ज करेगा। मानते हो कि नहीं, तो खुद को ये डिस्चार्ज करेगा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या, देखो एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब समझते हो, मतलब सब कुछ अब चार्ज फ्लो होना बंद हो गया है ना। तो एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट आप बोल सकते हो, स्टेडी स्टेट का मतलब है एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, है ना, का मतलब है ऑल द कैपेसिटर फुली चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप। ठीक है। तो क्या होगा, नेक्स्ट सर्किट में मान लीजिए स्विच को क्लोज कर दिया, तो ये इन दोनों को चार्ज करेगा, है ना। अब स्विचेस आपकी क्लोज हो गई, तो किसी टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फुली चार्ज हो चुके होंगे और चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है भाई कि यहां का जो पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बराबर हो जाए, ये A है, ये B है, और ये C है और ये D है। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू VC माइनस VD। ये मतलब है कि यहाँ का ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो। तो मान लेते हैं कि इसमें से इनिशियली इसके पास कितना चार्ज था, 110, उसमें से Q चार्ज, हाँ ये सब मेंस लेवल ही है भाई, बिल्कुल ये सब मेंस लेवल ही है, तो 110 है। ठीक है। आप लोगों को रोज हर क्वेश्चन में लेवल भी लिखना पड़ेगा लगता है यार, तुम लोग ये लेवल ओवल के चक्कर में क्यों रहते हो, आप फिजिक्स सीखो ना यार। जो बच्चा ये दिमाग लगाएगा कि हमें फिजिक्स सीखना है, सिलेबस यही है, चाहे वो बोर्ड का सिलेबस है, चाहे जेई मेंस का है, चाहे एडवांस का, मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है और फिजिक्स सीखना है, तो आई थिंक वो ज्यादा मतलब टेंशन में नहीं रहेगा फिर। तो यहां पर अपने पास आपको पता है कि ये सब लेवल तो मेंस, अब क्या लेवल क्या बोलें, क्या ये एडवांस में कहीं यूज नहीं होगा, एडवांस के क्वेश्चन में भी ये खूब यूज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप, मुझे इसीलिए मतलब थोड़ा अजीब लगता है जब कोई, ये आपकी गलती नहीं है, देखिए ये आप लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, वो इन सब चीजों में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसा कराया जाता है। रोज जो है यहाँ पे एक सेशन लिया जाता है कि ये लेवल है, वो लेवल है, आओ पढ़ें, आओ तुक्का कैसे लगाएं, आओ जेई मेंस को कैसे फोड़ें, आओ एडवांस को कैसे फोड़ें। ये सब बकवास जो बच्चे इतने कराए जाते हैं वो बच्चे देखते हैं, तो उनको लगता है कि दोनों सब कुछ डिफरेंट है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। आप बस अपने दिमाग में ये चलो कि हमें फिजिक्स सीखना है सर, फिजिक्स में जो हमारे सिलेबस में है उसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बस खत्म। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, हाँ अब लेवल की बात कहां आएगी, इन टाइम में जब प्रैक्टिस करोगे, मान लो जब नवंबर का महीना चल रहा है, आपकी जनवरी में एग्जाम है, तब आप लेवल देखोगे, तब आप ये करोगे कि मुझे अभी 2 महीने केवल जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे अभी T20 खेलना है, तो मैं टेस्ट की प्रैक्टिस क्यों करूंगा। आप समझ रहे हैं ना। अब T20 का प्लेयर जो है टेस्ट की प्रैक्टिस करेगा, अपना क्लास दिखाएगा, अपना फुटवर्क दिखाएगा, तो T20 में फेल हो जाएगा ना। तो उस समय उसकी जरूरत पड़ती है। जब क्रिकेट सीखना होता है
आप किसी कोच के पास जाओगे और बोला जाए कि मुझे सर क्रिकेट सिखा दो, तो पहले वो क्या कराएगा, पहले आपको बैट पकड़ना सिखाएगा, फिर आपको फुटवर्क दिखाएगा, लाइन लेंथ बताएगा, बॉलर है तो लाइन लेंथ की बात करेगा, है ना, आपको बताएगा कि मिड ऑन खेलना है, मिड ऑफ खेलना है, कौन सा बॉल कब खेलना है ना, ये आपको बताएगा ना पहले, कि पहले यही बताएगा कि सर मुझे ये बस बताओ कि T20 में कैसे बल्ला चलाते हैं और उसमें कैसे चलाते हैं, है ना, वो नहीं बताएगा वो, ठीक है। चलिए, तो फिर यहां से हम क्या कर रहे थे, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहां से आपने स्विच ऑन कर दिया और ये आपको बताया कि इसके पास पोटेंशियल है, इनके पास 0 वोल्ट है अभी, है ना, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर चार्ज जाएगा। तो आप क्या करो कि यहां पर से कुछ चार्ज निकाल दो, मान लो यहां से Q चार्ज इसमें चला गया, तो यहां बचेगा कितना, चार्ज कंजर्वेशन है। ध्यान है सभी बच्चों को, मैंने कहा था कि जब बैटरी नहीं लगी हो और कोई भी अर्थ ना हो इधर, तो सर्किट में ये आइसोलेटेड, आपने अब इन तीनों को कलेक्टिवली बोल सकते हो कि तीनों में कलेक्टिवली चार्ज कंजर्वेशन होगा, एक में नहीं। इसका टोटल चार्ज सर्किट में 110 है, यही 110 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मानते हो कि नहीं। चलिए, तो खैर यहां से हम क्या बोलेंगे कि यहां से अपने पास जाएगा, मान लेते हैं कि यहां पे Q आ गया, ध्यान दीजिएगा, प्लस Q माइनस Q, तो आपको ये भी पता है यहां भी सीरीज में है प्लस Q माइनस Q, लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर Q इसमें आ गया, 0 से Q इसमें आ गया, तो इसी से तो आया होगा ना यार, तो यहां बचेगा कितना, 110 माइनस Q, और यहां बचेगा माइनस ऑफ 110 माइनस Q, बोलो, तो एक ही अननोन से अपना काम हो जाएगा। और इसमें केवीएल घूम जाओ और फिर इसमें केवीएल लगा दो, एक अननोन है, मिल जाएगा। एक भाई बोल रहा है कि सर पूरा का पूरा चार्ज भेज दो, भाई जो है एकदम अपनी तरह समझ रहा है कि मतलब ये कैपेसिटर सर एकदम दिल खोल के दान दे देगा, ले जा भाई ले जा, मैं तो भंगी बनूंगा, तू पूरा ले जा, मेरा 110 है, ये बोलेगा ले 110 पूरा ले जा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझो, डिस्ट्रीब्यूशन तभी तक होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। मैंने ये बात एकदम क्लियर की है, देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैं कोई भी चीज बहुत क्लियर करता हूं कि आपका डाउट ना आए, लेकिन डाउट आ रहा है, आप पूछ रहे हैं, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि VA माइनस VB इक्वल टू VC माइनस VD, मतलब ये तब तक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा जब तक इस नोड का पोटेंशियल इस दोनों नोड के पोटेंशियल के बराबर हो। अब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। तो ये नहीं बोल सकते कि तुम कि सर ये पूरा 110 इनको देके और खुद जो है रोड पे आ जाएगा, बोलेगा मैंने सबको दान दे दिया जा। तो यहां पर ये होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल, अब एक ही अननोन है, घूम जाओ, ठीक है, तो केवीएल लगा दो, केवीएल इन क्लोज लूप, ACDBA, ठीक है, तो इसमें केवीएल लगा दो। जब केवीएल लगाओगे तो देखो क्या आएगा, यहां से चल रहे हैं, मान लो कहीं से भी चलो, ऐसे घूम रहे हो, तो मान लो C से चल रहे हो, तो C से चलोगे तो क्या होगा, ये 2 माइक्रोफैरेड था और ये अपना 3 माइक्रोफैरेड था। तो यहां से चलो C से, तो C से चलोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल ड्रॉप, तो माइनस Q/2, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस Q/3, और फिर यहां आ जाओ, ऐसे जा रहे हो, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर कैसे जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, तो पोटेंशियल राइज, तो कितना हो जाएगा, प्लस 100 माइनस Q/C, इसका कैपेसिटेंस था 1, ये पॉजिटिव होगा, सबको समझ में आया। इधर से घूम रहा हूं, ये एरो दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ऐसे घूम रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, C से चले C पर आए, तो C से चलेंगे तो जब हम ऊपर वाले को क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो 100 माइनस Q/1 इक्वल टू 0, तो एक ही अननोन है तुम्हारे लिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां 100 है, 100 रहने दो, इसको इधर ले आओ सबको, ये माइनस Q इधर आएगा तो Q बनेगा, प्लस Q/2 प्लस Q/3, एलसीएम ले लो, तो 100 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 6Q प्लस 3Q प्लस 2Q, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 6Q प्लस 3Q प्लस 2Q, मानते हो, तो
तो यहां से देख चेक कर लेना, 11Q/6 यही आएगा, देख लीजिएगा। तो Q आ जाएगा 600/11, तो Q आ जाएगा 600/11, और अभी सभी को पता है वो माइक्रो कूलम होगा, माइक्रो फेरेड में है तो 600/11 माइक्रो कूलम। इसका मतलब लोअर वाले कैपेसिटर्स पे 600/11 हो चुका होगा, और ऊपर वाले पे 110 - 600/11 हो चुका होगा। तो सॉल्व कर लीजिए। 110 होगा, 100 नहीं। अच्छा ओके ओके, सॉरी, यहाँ काम गड़बड़ हो गया ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, रेलवे का टैगलाइन है, उसको बड़ा ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 110 होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 100। अच्छी बात है कि कुछ, मुझे अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं, ये चीज इस चीज का प्रमाण है, और वो बच्चे जो है कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक है, अगर वो साल भर मेरे साथ इसी तरीके से लगे रहे तो निश्चित है कि वो आपका मेहनत जो है कुछ ना कुछ आप पा जाओगे जरूर। Q/2 Q/3, और इधर हो जाएगा +110 - Q बाई, यहाँ का कैपेसिटेंस कितना था 1 = 0। तो अब आप लोग सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 110 इधर रहेगा, है ना, 110 इधर रहेगा, और इधर आएगा Q + Q/2 + Q/3, ये सब ठीक था। तो ये हो जाएगा अपने पास 11Q/6, यही आया था ना। ठीक है, तो अब Q आ जाएगा तुम्हारा 660, तो इसको कैंसिल ही कर दोगे। हाँ, तो इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 60, तो फाइनली 60 आ जाएगा, 60 माइक्रो कूलम। आप लोगों का आंसर सही था बहुत बच्चों का। हाँ ठीक है, 60 आ जाएगा Q। तो Q 60 हो गया, और ये कितना बचेगा फिर, 110 से 60 माइनस कर दो, यहाँ 50 बचेगा। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे इसी पे मैं देखो क्वेश्चन एक्सटेंड करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, और आपसे कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि स्विच क्लोज होने के बाद कितनी एनर्जी जो है हीट एनर्जी में डिसिपिएट हुई। ठीक है, ठीक है, कितनी एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में डिसिपिएट हुई, ये बता सकते हो। अरे ड्रॉप लेके कोटा आ जाएं क्या, स्कूल मैनेज नहीं हो रहा। अरे क्यों परेशान हो यार, स्कूल कोई ऐसा ही स्कूल पकड़ लो यार, डमी स्कूल, जहां पे जाना ना पड़े, बढ़िया घर में पढ़ो। तुम लोग कोटा के लिए क्यों परेशान हो, कोटा में घर में रह के जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतनी कहीं नहीं होगी। न खाने की टेंशन, न रहने की टेंशन, और कोई टेंशन नहीं, सब मदर फादर आपके टेंशन लेंगे। आपको तो बस केवल पढ़ना है, खाना है, सोना है, बस। तो घर से अच्छा कुछ नहीं। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो घर से अच्छा कुछ नहीं। घर में अगर आपको सही कंटेंट मिल पा रहा है घर बैठे ही तो। लेकिन अगर आपको पढ़ाई के नाम पे कुछ और करना है, कुछ और डायमेंशंस एक्सप्लोर करने हैं जो कि तुम कॉलेज में एक्सप्लोर करते हो, वो अभी एक्सप्लोर करना है, तब आप कहीं भी जाओ, तब आप घर छोड़ो। ठीक है, लेकिन एक चीज जान लो कि अगर आप पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ अभी एक्सप्लोर करने लगे तो वो कॉलेज में जा नहीं पाओगे आप। ठीक है, कॉलेज में नहीं जा पाओगे, और कॉलेज में जब नहीं जा पाओगे तो कॉलेज वाली चीज फिर एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हर चीज का समय होता है। अभी तो मुझे लगता है आपको अगर घर में बताओ, मैं तुम लोगों को देख के अपना दिन याद करता हूं, अपना दिन याद करता हूं कि बताओ 1-1 2-2 घंटे लाइन लगा के खड़े रहते थे कि गुरुजी आएंगे पढ़ाने तो पहला बेंच मिल जाएगा बैठने को, दूसरा तीसरा, तो कम से कम ब्लैक बोर्ड सही दिखेगा, तो सही से नोट करेंगे, सही से समझ पाएंगे। तो उसके लिए 1 घंटा पहले लाइन लगाते थे। जैसे कि तिरुपति बालाजी में जो है दर्शन के लिए लोग लाइन लगाते, ऐसे पूरा बेड़ा बना होता है, और लोग इस तरीके से ऐसे लाइन लगा के ऐसे खड़े रहते हैं, है ना, कि फर्स्ट कम फर्स्ट वाला। तो वो कहानी थी। आप लोग तो टेक्नोलॉजी के फेज में हो, तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, मजे लो, घर में अच्छे से पढ़ो।
तो यहाँ पे अपने पास Q हो गया 60 और ये, हाँ मैं आपसे कह रहा था कि इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि हीट एनर्जी, हीट डिसिपिएटेड आफ्टर स्विचिंग। ठीक है, ये एनर्जी में अभी और अच्छे एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी में करेंगे बहुत सारे केस हीट को निकालने का, बट मेरे दिमाग में अभी आया तो अभी आप कर सकते हो। वो ये है कि हीट डिसिपिएटेड आफ्टर स्विचिंग वो क्या हो सकता है। तो आप देखो हीट क्या होगी, हीट जो एनर्जी होगी ना वो आप बता सकते हो क्या होगी, हीट एनर्जी डिसिपिएटेड, वो आप लिख सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये नेगेटिव आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, नेगेटिव का मतलब हीट बाहर जा रही है। ठीक है, तो सभी बच्चे कर सकते हैं। यू इनिशियल में क्या था यार, देखो जरा, हालांकि वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो मुझे नहीं पता सॉल्व कितना बड़ा आएगा, बट मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। यू इनिशियल में क्या था, इन दोनों पे चार्ज 0 था, केवल इसके पास चार्ज था, देखिएगा केवल इसके पास चार्ज था, तो आप Q स्क्वायर बाई 2C, तो यहां पे लिख सकते थे U इनिशियल केवल होगा 110 Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C था 1, मानते हो। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे माइक्रो जूल होगा ना, देख लो बिल्कुल, क्योंकि ये आप लिखोगे तो यहाँ 10 की पावर -12 चला जाएगा, मानते हो, और यहाँ पे आएगा 10 की पावर -6, तो बिल्कुल -6 होगा, तो माइक्रो जूल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपके पास जो भी आएगा 110 का स्क्वायर अपॉन 2 माइक्रो जूल आएगा। तो ये 110 तो सभी लोग 11 का हो जाएगा 121, और ये 20 अपॉन में 2, तो मुझे पता था कि ये वैल्यू आप यहां से 2 से ऐसे कट रहा है तो कितना आ जाएगा देख लो 650, यही आएगा। तो 650 माइक्रो जूल ये हो जाएगा इनिशियल एनर्जी सिस्टम की। ठीक है, अब आप यहां से क्या कर सकते हो, यू फाइनल भी निकाल सकते हो। यू फाइनल में थोड़ा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। आप चार्जेस जो हैं आपको पता है, तो चार्जेस आपको पता है सभी कैपेसिटर का, और कैपेसिटेंस भी पता है, तो फिर आप क्या करने वाले हो, तो आप उनके एनर्जी लिख सकते हो, टोटल लिख लो। यहां पे ये 60 हो गया था ना फाइनल, यहां पे कितना हो गया था, ये 50 हो गया था, देख लो है ना, ये 60 हो गए थे, ये कितने हो गए थे 60, ठीक है, ये भी 60 हो गया था। तो 60 अपॉन 2 Q स्क्वायर, सॉरी, तो स्क्वायर करके करना होगा आपको, तो यहां 50 अप स्क्वायर अपॉन 1, और इधर हो जाएगा 60 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 60 स्क्वायर अपॉन 3, तो दोनों का फिर डिफरेंस ले लोगे, तो U फाइनल में आप लिख सकते हो 60 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 60 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 50 स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, और ये भी आप सभी को पता है कि माइक्रो जूल होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। उसके बाद हीट एनर्जी जो आएगी वो इसका डिफरेंस आएगा, और वो नेगेटिव आएगी, आप देख लीजिएगा जब आप लेंगे तो नेगेटिव आएगा। अच्छा आप लोग ने कर लिया, ठीक है, 6050 होगा, अच्छा 6050 होगा ना, हाँ सही कह रहे हो, 6050 होगा ना, 6050 होगा, सही है। तो इसको और यहां पे जो भी आएगा इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपको हीट मिल जाएगा। ठीक है, और वो नेगेटिव ही आएगा। तो इस तरीके से स्विचिंग के बाद आपसे हीट भी पूछा जा सकता है। हीट के अभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं हम लोग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन अपना इरोडोफ का ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कैसे करते हैं देखिएगा। What charge will flow after the shorting of the switch SW in the circuit illustrated in the figure through section 1? एरो बना हुआ है, ये वायर है ना, इसको इन्होंने 1 बोला है और इसमें एरो भी बनाया हुआ है, ये सेक्शन 1 है। इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी मेंशन है, आपको उसी डायरेक्शन में करना है, उसी डायरेक्शन में करना है। ठीक है, एंड 2, ठीक है, 2 द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो। ओके, तो 1 में तो है डायरेक्शन, 2 में एरो नहीं बनाया, 2 में इन्होंने एरो ही नहीं बनाया, काम गड़बड़ कर दिया। चलो निकाल लेते हैं, एरो मैं बना देता हूं, कुछ भी ले लेते हैं, एरो उसमें क्या दिक्कत है, मैं ऐसे ले लेता हूं,
मैं एरो ऐसे ले लेता हूँ, एरो से क्या है, इधर भी पूछ सकते हैं, इधर भी, कहीं भी पूछा जा सकता है, चलो मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो 1 और 2, ये 2 ब्रांच है, इसको इन्होंने 2 बोला है। ठीक है, ये इधर और 1 में इधर। ठीक है, क्या गलत है भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या फिर से? क्या गलत है बताइए? 2C होगा? कहां पर 2C होगा यार? अच्छा, Q² अपॉन 2C होता है, ये कह रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ 2 तो लगा दिया था, यहाँ नहीं लगाया क्या मैंने? Q² बाई 2C, अच्छा मैंने केवल C लिख दिया था क्या? C उसका कितना, अच्छा हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ 2 भी होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो मतलब एक 2 का फैक्टर आ जाएगा और कुछ नहीं है, तो आप कर लेना ये तो सही है, यहाँ 2 भी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Q² बाई 2C, Q² बाई 2C, Q² बाई 2C, ठीक है। और इधर जो है 650 होगा। यहाँ पे 6050 करवा दिया, 650 तो आ रहा है 6, और यहाँ पे फिर नहीं, सही है भाई, इसमें अभी इतना बुरे दिन आ गए क्या? तो यहाँ पे अपने पास 612 से कट रहा है ना, उसके बाद से अपना यहाँ 0 करोगे, 1 लाओगे और फिर 0, तो 6050, ये तो सही है। ठीक है भाई, ये ठीक है, ध्यान से देखिए, 6050 नहीं होगा, यही होगा। यहाँ पे गड़बड़ था, यहाँ पे 2C होगा, 2 छूट गया था, उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आपको सर्किट का स्टेज देखना होगा बिफोर स्विचिंग और आफ्टर स्विचिंग। तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच ये है कि जो कैपेसिटर है ना, देखो इधर जो कैपेसिटर्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, बिफोर स्विचिंग और आफ्टर स्विचिंग जो है चार्ज निकाल लेंगे, और उस चार्ज का जो डिफरेंस आएगा वही फ्लो किया होगा तार में। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको मेंशन है कि आपको चार्ज जो है इस तार में, ये जो तार है ना इसमें ये एरो बना हुआ है, ये आपको बता रहा है कि इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा इस तार से, और इस तार से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा कब, जब आपने स्विच को, अभी ये स्विच ओपन है, जब आपने क्लोज किया होगा तब, आपने इसको क्लोज कर दिया होगा तब, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं है यहां और यहां, इस दोनों के लिए पूछा है। फिर से पढ़ लीजिए, what charges will flow after the shorting of the switch SW in the circuit, ठीक है, through section 1 and 2 in the direction indicated by the arrows। तो ये एरोज एक बना था एक नहीं बना था, मैंने इधर मान लिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया भाई, लोगों ने मेहनत करके आंसर भी निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, आपका पहला स्टेप होता है कि कैलकुलेट charges on the capacitor before switching, before SW is closed। ठीक है, उसके बाद फिर स्विच को क्लोज करने के बाद चार्ज कैलकुलेट कर लो, और उनका जो डिफरेंस होगा वही तो फ्लो करेगा, कहां से, वही तो आपको फ्लो करेगा इन वायर से। ठीक है, चलिए करते हैं, देखिए एंड आगे लिख रहा हूं, आफ्टर SW इज क्लोज। ठीक है, द डिफरेंस इन द चार्ज on the capacitor flow through the wire।
ये एक अप्रोच है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, फ्लो थ्रू द वायर, ऐसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेट क्या करना होगा, इसको दो स्टेट में सर्किट सॉल्व करना होगा, बिफोर स्विच इज ओपन क्लोज एंड आफ्टर स्विच इज क्लोज। स्विच जब क्लोज नहीं था तब, और स्विच जब क्लोज हो जाए तब, ठीक है। तो चलिए ये अभी ओपन के लिए करते हैं। तो ओपन के लिए क्या करते हैं, ये दोनों बैटरी सेम है, आप किसी को रेफरेंस मान लो, मैं यहां से प्लस क्यू फ्लो करा रहा हूं, तो प्लस क्यू फ्लो कराऊंगा तो ये ओपन है, तो इस बैटरी का कोई रोल ही नहीं आएगा। केवल क्लोज लूप कौन बना रहा है, ये बैटरी। दिख रहा है सभी बच्चों को? केवल सर्किट में जो चार्ज फ्लो होगा वो इससे होगा, कितना होगा, ये Q मान लेते हैं, तो यहां हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, और फिर ये चार्ज इधर से चला जाएगा Q। केवल ये सर्किट आपके काम का है, ये सर्किट कोई काम का नहीं है। दिख रहा है आप सभी को? ये सभी को दिख रहा है क्या कि अगर ये स्विच ओपन है तो क्लोज लूप नहीं है ना, चार्ज को घूमने के लिए या करंट को मूव करने के लिए क्लोज लूप हमेशा होना चाहिए। तो ये क्यू चार्ज अगर यहां भेजोगे, ये ओपन सर्किट है, ठीक है, तो हाफ क्लोज होगा, बिल्कुल राइट साइड वाला केवल सर्किट ऑपरेशनल होगा, ये सर्किट आपका ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो यहां के लिए आप एक केवीएल लगा के बहुत आसानी से बता सकते हो, या ये बता सकते हो कि सर ये C1 और C2 सीरीज में है और ये E है, तो टोटल चार्ज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो टोटल चार्ज हम क्या निकालेंगे, SW, ठीक है, मैं आगे ही बना दे रहा हूं। When SW ओपन, SW जब ओपन था तो आपको पता चल गया कि सर्किट जो था वो कुछ ऐसा था। अब दोबारा क्या ही बनाऊं, आप लोग देख चुके हो, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये था। तो C1 और C2 किस में है, सीरीज में। C1 और C2 सीरीज में होंगे, Q Q, तो C1 C2 सीरीज और ये E बैटरी, तो Q टोटल क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट से इजिली कर लोगे, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E। तो Q हो जाएगा C इक्विवेलेंट, क्या होगा, C1 C2, C1 C2 ही थे ना ये, C1 C2 है, तो C1 C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E, ये लिख सकते हो कि नहीं? अरे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कर रहा हूं, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तो C इक्विवेलेंट एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा ना, तो इसी को यहां लिख दिया। तो जब चार्ज जो है स्विच ओपन था तो आपको इतना चार्ज मिला था, ठीक है। और आप देख रहे हो कि फिर कहां से चार्ज फ्लो कर रहा था, इस सेगमेंट में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा था, यही क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इस सेगमेंट में, जबकि इसमें चार्ज क्या फ्लो कर रहा है, 0, यहां कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है 1 में। अब क्या है, आपने इसको बंद कर दिया, जब आप बंद कर दोगे तो देखो क्या कहानी होगी, इसके लिए सर्किट बना रहा हूं फिर से। तो SW क्लोज, व्हेन SW क्लोज है ना, तो SW जब क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे ही है, ये E था, ये E था, ये शायद C1 था, ये C2 था, देख लीजिए सर्किट यही था, देख लीजिए E स्विच क्लोज, C2 C1 E, अच्छा ये C2 C1 था, ये C2 था, और ये अपना C1 था, तो C2 C1 E दिख गया। अब आपके पास ऐसा सेटअप आया, अब आप इसमें किसी को सीरीज पैरेलल नहीं बोल सकते है ना, लेकिन ये जरूर, ये अपना सेगमेंट 2 था, ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है, इसी में चार्ज देखना था। लेकिन एक चीज आप देखो कि चार्ज सब में फ्लो करेगा। अब आप यहां से क्या बोल सकते हो कि सर ये बताओ कि ये इसका चार्ज तो हम तुरंत ही निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ कैसे, कि ये जो नोड है इस बैटरी का, इस कैपेसिटर का, ये पॉइंट और ये पॉइंट बैटरी के से डायरेक्टली कनेक्टेड है,
तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप भी ई ही होगा, और ई होगा तो ई इंटू सी टू इस पे चार्ज होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ई इंटू सी टू इस पे क्या हो जाएगा हमारे पास, चार्ज। तो अगर मैं आपको फाइनली बोलूं कि यहां से मान लो Q1 चला, अब इसको Q डैश कर लेते हैं या Q डैश कर लेते हैं, तो Q डैश चला, तो Q डैश में से मान लीजिए यहां पे, या Q1 Q2 कर लेते हैं चलो, तो यहां पे मान लो कि Q1 गया, Q1 आया क्लोज करने के बाद, और इस पे आ गया Q2, तो यहां प्लस Q2 माइनस Q2, और यहां क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, यही तो होगा, जंक्शन लॉ लग जाएगा। Q1 आया यहां पे, उसमें से Q2 इधर चला गया, तो इधर कितना आएगा Q1 माइनस Q2, और इधर कितना आएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2। बोलो, तो दो अननोन है Q1 और Q2, तो आप KVL लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये Q2 तुरंत निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये मान लो C और D है, और ये पॉइंट का पोटेंशियल A और B है। यहाँ पे और कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है BD के बीच में, ना ही कोई कैपेसिटर AC के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ का कोई ड्रॉप नहीं होगा। जो पोटेंशियल ये है वही पोटेंशियल ये है, जो पोटेंशियल ये है वही पोटेंशियल ये है। मानते हो कि नहीं? यहाँ पे कोई कैपेसिटर होता तो Q बाई सी का ड्रॉप आ जाता, तब आप नहीं बोल सकते थे। ये कैपेसिटर का ये वाला तार डायरेक्टली यहां से इसके बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये जो E होगा तो ये भी E होगा। तो Q2 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या Q2 क्या हो जाएगा? Q2 क्या लिख सकते हो? Q इक्वल टू CV, तो C है अपना C2, और E कितना है? E है C2 इंटू E, तो ये तो Q2 आ गया। तो अब Q2 भी तुम्हें मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? Q2 पता है, Q1 चाहिए, ठीक है। अच्छा इधर आओ, इधर से जब इधर घूम के आओगे तो यहां क्या आ रहा होगा? इस तरफ आ रहा होगा Q माइनस Q2। देखिएगा, यही चार्ज तो यहां से घूम के आ रहा होगा, और यहां से Q2 आ रहा होगा, दोनों मिलकर फिर यहां क्या बन जाएंगे? Q1 बन जाएंगे। क्लियर है? ये Q1 है, सॉरी, तो ये Q1 माइनस Q2 आ रहा होगा, इधर से Q2 आ रहा होगा, तो दोनों में जंक्शन रूल लगाओगे तो Q1 आ जाएगा। बैटरी ने Q1 चार्ज भेजा और बैटरी को फिर से Q1 चार्ज मिलना चाहिए, मिल गया। क्लियर है? तो अब इस ब्रांच में स्विचिंग के बाद आप देखो, इस ब्रांच में इस डायरेक्शन में करंट कितना फ्लो कर रहा है? Q1 माइनस Q2, और इस ब्रांच में इधर Q1 फ्लो कर रहा है। क्लियर है सभी को? तो देखो यहां पे हमें पहले Q1 और Q2 निकाल लें तो इस ब्रांच का फ्लो भी मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? Q2 तो निकाल चुके हैं, Q1 निकालना है। तो Q1 निकालना है तो एक ACDB ये ले लें, KVL इन क्लोज लूप, ACDB, ठीक है। क्या लिखोगे? यहां से यहां है, कुछ भी नहीं है, फिर यहां से यहां आए तो ड्रॉप कितने का हुआ? E का, है ना, ये E का। यहां से कुछ लेकिन मिलेगा नहीं तुम्हें, यहां से क्या मिलेगा? यहां से कुछ नहीं मिलेगा, इस सर्किट से कुछ नहीं मिलेगा, E ही तो मिलेगा बस, इस लूप से कुछ नहीं मिलेगा। आप बाहर बाहर का लूप ले लो या अंदर का कोई लूप ले लो, जैसा लेना चाहो, ठीक है। तो अंदर का एक लूप ले लेते हैं, तो KVL इन क्लोज लूप CABCD, इधर का नेमिंग नहीं किया क्या? नेमिंग कर लो, EF, ठीक है। तो KVL इन क्लोज लूप, ये समझ गए ना? LHS से हमें कुछ मिलेगा नहीं, LHS में E इक्वल टू E आ जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां से KVL इन क्लोज लूप CEFD, ठीक है। KVL इन क्लोज लूप CEFD कर लो, क्या मिलेगा? यहां से चले तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना? पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, कितना ड्रॉप हुआ है? Q1 माइनस Q2 अपॉन में C1। बोलो भाई, Q1 माइनस Q2 अपॉन में C1, ये आएगा। फिर यहां से आए प्लस से माइनस, तो माइनस E। फिर आप इधर आए, तो जब आप ऐसे घूम रहे हो ना, ऐसे घूम रहे हो, तो इधर से जब घूमोगे तो ये कैपेसिटर C2 के नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलोगे, तो नेगेटिव प्लेट से
पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब चलोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल राइज, और वो कितना हो जाएगा, प्लस Q2 अपॉन C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास ये है, और Q2 हमने पहले से निकाल दिया हुआ है, C2 इंटू ई, तो Q1 भी आ जाएगा। ठीक है, या Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, आप जो निकालना चाहो। आपको Q1 माइनस Q2 अगर चाहिए तो डायरेक्टली यहां से आ जाएगा Q1। चलिए दोनों निकाल लेते हैं, Q1 की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो Q1 अपॉन C1, ठीक है, और यहां पे आएगा माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 इज इक्वल टू ई। थोड़ा अरेंज कर दिया, और Q2 की वैल्यू C2E लिख दो, तो Q2 की वैल्यू C2E लिख दो, तो यहां पे E आ जाएगा, वो कैंसिल हो गया, इधर 0 हो गया, और इधर C2E, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन C1। यहां देख रहे हैं आप, C2E रखेंगे, यहां पे C2E रखेंगे, तो C2 से C2 कैंसिल, E से E इधर जाके 0 करेगा, तो Q1 C1 इज इक्वल टू Q2, मतलब C2 अपॉन C1 इंटू E, और इधर से C1 कैंसिल हुआ, तो Q1 कितना आ रहा है, C2E, तो Q1 आ गया C2E, और Q2 आ गया, ये दोनों सेम कैसे आ रहे हैं, सेम ही आएंगे क्या, देख लो, हाँ सेम आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, Q1 आ रहा है कितना, C2E, आप लोग भी चेक करो, माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 होगा। अच्छा हाँ, हाँ ये ओवरऑल में माइनस लगेगा ना, ठीक बात है, तो यहां एक माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर अपने पास ये तो 0 हो गया, यहां एक माइनस आएगा। ठीक है, यहां पे एक ओवरऑल माइनस आएगा, और कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा, Q1 इक्वल टू माइनस C2E, Q1 इज इक्वल टू माइनस C2E, ये आएगा, देख लीजिए सब लोग, चेक कर लीजिए, यही आएगा फिर। माइनस नहीं आएगा, फिर भी वही आएगा ना, ये माइनस है, इसको इधर करोगे Q2 इक्वल टू C2E, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, Q2 C1 इक्वल टू Q1 C2, सेम ही आ रहा है, रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे, C2E की वैल्यू यहां रखो, Q2 की, C2E यहां रखो, तो मतलब माइनस Q1 अपॉन C1 प्लस C2E ऐसे रख दो अपॉन C1 प्लस C2E अपॉन C2 इज इक्वल टू E, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया इधर जाके, तो हमारे पास फाइनली क्या मिला, Q1 जो है C2E ही मिलता है, सेम है भाई। ठीक है, बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था, इन्होंने चार्जेस नहीं पूछा है, सुनिए ध्यान से, इन्होंने आपसे कैपेसिटर पे चार्जेस नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि स्विच क्लोज होने के बाद जो वो ब्रांच है 1 और 2, इन्होंने इसको ब्रांच बता रखा था, ये ब्रांच इन्होंने बताया था, ये देखिए ये 1 और ये 2, इस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो हुआ अकॉर्डिंग टू इंडिकेटेड डायरेक्शन। तो आपने देखा कि बिफोर स्विचिंग, अब ध्यान दीजिएगा, बिफोर स्विचिंग इसके पास 0 था, Q1 इक्वल टू क्या है, सेम नहीं आ रहा है क्या, Q1 इक्वल टू, हाँ ये सही है, एक बार फिर से चेक करिए, सही है, आई थिंक सेम आ रहा है ना। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको अब ब्रांच में देखिए, तो ब्रांच का पहला स्टेट देखिए, इन दोनों ब्रांच का पहला स्टेट देखिए, जब स्विच ओपन था, तो जब स्विच ओपन था तो इस ब्रांच में कोई चार्ज नहीं था, 1 में कोई चार्ज नहीं था इसी डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, और जब स्विच क्लोज हो गया तो इस डायरेक्शन में कितना चार्ज आ गया था, Q1, तो
कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q1 चार्ज फ्लो हुआ। तो ब्रांच 1 के लिए आप क्या आंसर दोगे? फॉर ब्रांच 1, फॉर ब्रांच 1, ब्रांच 1 में कितना फ्लो होगा? आंसर होगा अपना चार्ज फ्लो, नेट चार्ज फ्लो आफ्टर स्विचिंग, वो हो जाएगा अपने पास केवल Q1 और वो होगा C2E। और ये प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में पूछा है हमारा चार्ज एक्चुअली उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिस डायरेक्शन में उसने एरो लगाया है हमारा चार्ज उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए ब्रांच 2 की कहानी। तो ब्रांच 2 का स्टेट क्या था? बिफोर स्विचिंग उसमें Q चार्ज फ्लो कर रहा था और इन्होंने एरो नहीं दिया है, मैंने एक एरो ऐसे ले लिया है, दिस इज आवर एरो, इस डायरेक्शन में देखना था। तो Q भी उसी डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे आप। ध्यान दीजिएगा फिर से, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा डेल्टा Q लिखेंगे, उस ब्रांच में नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ है तो डेल्टा Q लिखेंगे। और डेल्टा Q का मतलब Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। अब उसमें भी एक पेच है कि अगर आपको जो एरो है तो एरो की डायरेक्शन वाले चार्ज, अगर एरो की डायरेक्शन में ही आपका चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और एरो के अपोजिट फ्लो हो रहा है तो जब डिफरेंस लेंगे तो माइनस के साथ करना होगा। ये है कहानी। तो यहां पर अपने पास मैंने एरो ऐसा लिया है, अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल क्वेश्चन में एरो इधर था कि इधर है, मैंने इधर ले लिया है। तो अब इस ब्रांच में बिफोर स्विचिंग Q फ्लो हो रहा था और एरो की डायरेक्शन में ही हो रहा था, तो Q इनिशियल कितना हो जाएगा ब्रांच 2 के लिए? Q। यहां तो इनिशियल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि यहां इनिशियल 0 था और फाइनल कितना था? फाइनल अपना Q1 था, Q था, तो Q माइनस 0, Q आ गया। लेकिन ब्रांच 2 में स्विच ओपन होने से पहले भी एक चार्ज फ्लो कर रहा था, कितना? Q, और इंडिकेटेड एरो की डायरेक्शन में था। ठीक है, इंडिकेटेड एरो की डायरेक्शन में था। तो ये इस एरो का कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे कोई एरो से मतलब नहीं है। यहाँ पूछा गया था यूरोडोफ में, ये क्वेश्चन में यहीं पे है, यहाँ डीपी ऑपरेटर ने कुछ गड़बड़ किया है, ये एरो का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर अपने पास ये Q होगा। ठीक है, तो चलिए फॉर ब्रांच 2, तो फॉर ब्रांच 2 आपको क्या करना है? चार्ज फ्लो वो हो जाएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। तो ब्रांच 2 से फाइनल क्या हो रहा, मतलब आफ्टर स्विचिंग, और इनिशियल क्या हो रहा था, मतलब बिफोर स्विचिंग। ठीक है, और इंडिकेटेड डायरेक्शन में होगा तो माइन पॉजिटिव लिखेंगे, इंडिकेटेड डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है यहां पे देखिए, ब्रांच 2 में स्विच क्लोज होने के बाद नेट चार्ज मुझे मिल रहा था Q1 माइनस Q2, और मैंने इस डायरेक्शन में मिल रहा था, जबकि हमसे पूछा इस डायरेक्शन में था, तो हम इसको माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस, इसको लिखूंगा माइनस Q1 माइनस Q2। ठीक है, और फिर माइनस इनिशियल कितना था, तो इनिशियल आप देख लीजिए, इनिशियल कितना था? Q था, और एरो की डायरेक्शन में ही था तो उसको प्लस लिखेंगे, तो यहां पे Q। ठीक है, तो अब Q1 और Q2 भी आपने निकाला है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये तो दोनों बराबर ही थे, तो ये वाला टर्म 0 होने को है, और ये हो जाएगा माइनस Q, और माइनस Q का मतलब Q की वैल्यू निकाली थी ना आप लोगों ने, Q ये आया था C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2। देखिए, तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा माइनस C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2। तो ये चार्ज फ्लो किया होगा ब्रांच 2 में, जो मैंने क्वेश्चन लिया है इधर एरो में। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ज फ्लो निकाल लेंगे। Q1 और Q2 बराबर थे तो उनका डिफरेंस हो गया 0, तो फाइनल तो 0 हो जाएगा, इनिशियल Q था। क्लियर है सबको? तो यहां से आपको फिर ये मिल जाएगा। ये माइनस क्यों किया है, सबको क्लियर है? क्योंकि इंडिकेटेड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में पूछ रहा था, तो डिफरेंस आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है सभी को? वाह, तुमने यूरोडोफ चेक भी कर लिया,
बहुत तेज हो यार तुम लोग, बहुत तेज हो, मतलब एकदम चीते की फुर्ती है तुम लोग में। ये फुर्ती तुम लोग जो है मतलब अपने पढ़ने में भी दिखाओ। एक भाई ने तुरंत चेक भी कर लिया, सही लिया हूं मैं, चलो ठीक है, तो आंसर भी देख लो, आंसर भी सही है। तो ये अपने पास C2 C1 C2 E/C1 + C2 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कैसे आएगा, ब्रांच टू में चार्ज फ्लो, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल है ना, तो क्यू फाइनल हमने ये नेगेटिव लिया, ये तो खैर जीरो ही है, और माइनस ऑफ क्यू, तो क्यू तो इस क्यू को इनिशियल तो पॉजिटिव ही लेंगे, उसी डायरेक्शन में लिया था, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा ना, नेट चार्ज फ्लो। नेट चार्ज फ्लो जो है, एक बार देखिए आप लोग, ब्रांच टू में आपको नहीं समझ में आया, ब्रांच टू में देख लीजिए, ब्रांच टू में क्या करना है। ब्रांच टू का ये इनिशियल स्टेज था बिफोर स्विचिंग, यही तो था, बिफोर स्विचिंग यही था। उसमें कितना चार्ज आपने कैलकुलेट किया था, क्यू, यही तो किया था ना, और क्यू की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, और मैंने एरो इधर लिया है, इसका मतलब एरो की डायरेक्शन में ही एक्चुअल चार्ज है, एरो की डायरेक्शन में ही एक्चुअल चार्ज है, तो वो क्यू मान लिया, और एरो की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव मान लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इधर आ जाओ, जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपने आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो चार्ज फ्लो हुआ है वो कितना हुआ है, Q1 - Q2, तो Q1 - Q2 हुआ है इस डायरेक्शन में, और गिवन डायरेक्शन है ये। तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि हमेशा जो चार्ज का ब्रांच में जो चेंज आएगा वही तो फ्लो हुआ होगा, तो ब्रांच में जो है पहले कितना फ्लो हो रहा था, Q1 इस डायरेक्शन में, वो हमारा गिवन डायरेक्शन के अलोंग था, जबकि ब्रांच स्विच क्लोज होने के बाद Q1 - Q2 है, और वो क्या है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो Q1 - Q2 जो है अपना अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको मैंने माइनस लिया, और फिर माइनस ये पॉजिटिव लिया, चेंज लिखा है। क्लियर है सभी को। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई बच्चा ये इससे परेशान है तो ये आप समझ लो कि इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली चार्ज जो है, चार्ज की बात करते हो ना, तो चार्ज इसके अपोजिट फ्लो हुआ होगा, इतना चार्ज जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल फ्लो हुआ है, लेकिन आपसे पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है आपसे क्या, इसी डायरेक्शन में, तो इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन में बताया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सर्किट का एक नया कॉन्सेप्ट, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी आपको सर्किट सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ बच्चों ने 10th क्लास में शायद पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो उनको याद होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए इरोडोव खरीदने की जरूरत नहीं है यार आपको, मैंने बोला कि आप, आपके पास बेटा समय बहुत कम है, 1 साल के खिलाड़ी हो तुम, ठीक है, तो वो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं इरोडोव के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगा, आपको उसको परचेज करके खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करो, जो अभी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे उसमें आप दिमाग लगाओ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर टाइम मिलता है, आप मैनेज कर पा रहे हो, स्कूल गोइंग बच्चे नहीं हो, तो आप कर सकते हो, बट उसके वही क्वेश्चंस करने हैं, कुछ ही प्रिस्क्राइब क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं बहुत सारे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या है, पहले तो ये देखें बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज किसका नाम है भाई, तो एक पर्टिकुलर सर्किट का नाम है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। उसमें क्या होता है, देखो ऐसा कोई सर्किट है,
हाथ से ही बना रहा हूँ यार, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी है कि मान लो हमारे पास कोई एक सर्किट है ऐसा, मान लो ऐसा कोई सर्किट है, ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस पर्टिकुलर सर्किट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, जिसमें 4 कैपेसिटर होंगे बिल्कुल, C1, C2, C3, C4, और इसे आप C5 नाम दे सकते हो या C दे सकते हो, जो आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये अपना एक सर्किट है। ऐसे सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इस सर्किट के लिए बैलेंसिंग बताई थी। ठीक है, तो ये एक अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें ऐसे आपको 4 होंगे और बीच में ये अपना एक कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो 5 कैपेसिटर का एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। अब वो बैलेंस कब हो जाता है, इसके एक वर्ड लिखा है, इसको हम कहेंगे व्हीटस्टोन, केवल इसका नाम क्या पड़ेगा, व्हीटस्टोन। लेकिन यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन की बात हो रही है, तो हम वही ढूंढेंगे कि बैलेंस, जो मैं कंडीशन निकालने जा रहा हूं, वाइस वर्सा ट्रू है। ठीक है, बिल्कुल काइट की तरह भाई, पतंग उड़ाने की याद दिला रहे हो। तो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में एक काइट की तरह बनता हुआ नजर आए कोई जरूरी नहीं है, तुम्हें उसको काइट की तरह देखना आना चाहिए, वो बिना काइट की तरह भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये मतलब है कि ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस, is said to be balanced when VB इज इक्वल टू VD। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब या इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाए। मतलब ये जो VB है और ये अपना क्या है, VD है, ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज अपनी बैलेंस पॉइंट पे होगा, बैलेंसिंग पॉइंट पे, और उसे हम कहेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो अब इस अगर ऐसा हो गया तो आप यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि ये भाई साहब का यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनका रहना और ना रहना बराबर हो गया, क्योंकि VB और VC अगर बराबर है यार, तो इस C5, ये जो C5 का जो कैपेसिटर है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके पॉजिटिव, इस तरफ का पोटेंशियल भी VB और VC ये दोनों बराबर हैं, तो आप बोल सकते हो ना कि C5 के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। और जब C5 के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो आप यहां से बोल सकते हो कि ये इसका 0 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें चार्ज ही नहीं होगा। मानते हो कि नहीं, इसमें चार्ज ही नहीं होगा। तो ये भाई साहब को यहां रहते हुए भी ये नहीं रहेंगे, ये रहते हुए भी इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इन चारों ने मिलके इनको कल्टी कर रखा है, इनको यहां से इग्नोर मार दिया है। ठीक है, तो ये भाई साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी को कहेंगे हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। और उल्टा भी ट्रू है, अभी बता रहा हूं, चार्ज ऑन कैपेसिटर C5 इज 0, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर ऐसा है
देखिएगा, क्या बात है, क्या बात है, भाई ने चिपका दिया आंसर सीधे, C1/C2 इक्वल टू C3/C4। बहुत बढ़िया, पहले से चिपका रखा है। तो यहाँ पे अपने पास हो जो है C5 अगर 0 होगा तो अब यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ से चार्ज Q है तो ये Q चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ से ब्रांचिंग हो गई, यहाँ Q1 जाएगा, यहाँ -Q1, यहाँ Q2 ले लेते हैं, यहाँ -Q2। ठीक है, अब ये जो Q1 यहाँ पर आ रहा होगा, आपने बताया कि इसमें तो चार्ज 0 रहेगा, तो कब 0 होगा, जब इसकी ब्रांचिंग नहीं होगी, ये पूरा इधर चला जाएगा क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, ये जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये चार्ज Q1 घूमकर यहां चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। इधर जाने के लिए कोई इसको ड्राइविंग फोर्स चाहिए ना भाई, अरे Q1 को इधर C5 के पास जाने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए, और वो ड्राइविंग फोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज आपको फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो यहां चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, आपको भी जो है बहुत सारे ड्राइविंग फोर्स मिलते होंगे कहीं कहीं जाने के लिए, है ना, मोहल्ले के दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी अड्डे बना रखा होगा तुम लोगों ने, तो वहां पे जाने के लिए कहीं ना कहीं से तुम्हें ड्राइविंग फोर्स मिलता है, तब तो आप जाते हो। आपको पता है कि वहां जाके कुछ होना हवाना नहीं है तो उधर आप नहीं जाते हो कभी। तो यहाँ पे भी ये जो Q चार्ज है इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो ये इधर ना जाके सीधे इधर चला जाएगा। इसी तरह से ये Q2 है और ये इधर ना जाके सीधे इधर जाएगा, +Q2 और ये -Q2। बोलो, और फिर यहाँ पे Q1 + Q2 जुड़ जाएंगे, बैटरी को जो चार्ज मिला था वो चार्ज वापस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं। आप बोलोगे सर ये आपने कैसे किया, ये मैंने किया नहीं है, मैंने ये बताया है आपको कि अगर ऐसा है, ये दोनों सेम है तो ये कहानी हो सकती है सर्किट की। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इनमें चार्ज का फ्लो क्या होगा, चार्ज का फ्लो अपना जो है बताओगे, चार्ज का फ्लो अपना C1 से सीधे C3 में जाएगा और C2 से सीधे C4 में जाएगा। ठीक, अब इसकी जो कंडीशन आती है वो हम डिराइव करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, एक आप ऊपर वाले पे आप एक क्या करो, आप केवल नोड पे लिख लो। ठीक है, जैसे मैं इस A से B गया तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूंगा, VA - VB, देखिएगा ध्यान से, इक्वल टू क्या लिखूंगा, Q1/C1। ये समझे सब लोग, ये VA फिर -Q1/C1 इक्वल टू VB, तो VA - VB क्या होगा, Q1/C1। ठीक है, इसी तरीके से आप VA - VD बता सकते हो, VA - VD क्या होगा, Q2/C2। और आपको पता है कि VB जो है किसके बराबर है यार, VD के बराबर है, तो ये भी, इसको हम VD को VB भी लिख सकते हैं। और यहां से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, Q1/C1 इक्वल टू Q2/C2। तो यहां से चार्ज का रेशियो क्या मिला, Q1/Q2 किसके बराबर मिला, C1/C2 के। ये पहली इक्वेशन लिख सकते हो। ये क्लियर है सभी को। इसी तरीके से आप यहां आ जाओ, VB - VC। ठीक है, तो VB - VC क्या लिख सकते हो, Q1/C3, Q1/C3। और यहां से VD - VC क्या लिख सकते हो, VD - VC क्या लिख सकते हो, Q2/C4। और ये दोनों बराबर हैं तो यहां से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, Q1/C3 इक्वल टू Q2/C4। बोलो, तो दैट इज Q1/Q2 इज इक्वल टू C3/C4। ये सेकेंड इक्वेशन है। यहां भी रेशियो C1/C2 है Q1/Q2 का, यहां पे रेशियो है C3/C4, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगले पे ही लिख देता हूं, जगह नहीं है यहां पे, क्लियर है। मैंने ये ड्रॉप लिखा, ये ड्रॉप लिखा, ठीक है, और ये ड्रॉप और ये ड्रॉप बराबर होंगे क्योंकि VA - VB है, इधर VA - VD है, और VB और VD बराबर हैं, तो ये ड्रॉप सेम होगा। वहां से एक रिलेशन आया, Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2। और उसी तरह से ये ड्रॉप और ये ड्रॉप बराबर किया तो कितना होगा, C3
Q1 बाई C3 इक्वल टू Q2 बाई C4, तो वहां से भी Q1 बाई Q2 निकाल दिया। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। तो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बोल सकते हो C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4, ठीक है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई जगह सर्किट में रिड्यूस करने में काम आएगी, ठीक है। तो C1 बाई C2, अगर ये C1 बाई C2 C3 बाई C4 के इक्वल होगा तो आप समझ जाओगे कि ये पोटेंशियल जो है क्या हो जाएंगे, वाइस वर्सा भी ट्रू है। मैंने इनको सेम लेके ये प्रूव किया, अगर ये सही है तो ये प्रूव हो जाएगा कि VB इज इक्वल टू VD, और इस बीच वाले को यहां से गायब कर सकते हो, और इसको गायब करके आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। इसको गायब करके आप क्या कर सकते हो, C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। कैसे, जैसे ये गायब हो जाएगा C1 और C3 किस में होंगे, सीरीज में, C2 और C4 किस में होंगे, सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल, तो आपका सर्किट भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 4 कैपेसिटर बचेंगे, ऊपर वाले सीरीज, नीचे वाले सीरीज, फिर आपस में पैरेलल। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। चलें फिर भाई, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कल इस पे एप्लीकेशंस करेंगे और नोडल एनालिसिस पे भी बात करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है ना, KVL KCL बिना लगाए भी कैसे सर्किट कुछ हैंडल कर पाए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर, ओके।